विष्णुभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमते कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। सभी हाथ उठा करके बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म परम आराध्यतम आचार्य त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार बिंदों में मैं मेरा अनंत कोटि साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपान गुरु परंपरा जयुक्त हो, सपार्षद प्रभुपाद सपार्षद गौरहरि जयुक्त हो। ऑनलाइन कथा के माध्यम से सुन रहे आप सभी वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी के चरणों में मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग गीता जी को श्रवण कर रहे हैं, उसी क्रम में श्रवण करते करते हम चतुर्थ अध्याय तक पहुंच गए थे। ये तत्व थोड़ा कठिन है, फिर भी हम साधारण जितना उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं उतनी हम करेंगे। तो श्लोक संख्या है 21। निराश्रियत चितात्मा तत्सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वान आपनोति किल्बिषम। भगवान कह रहे हैं, जिनके चित्त और देह संयत है तथा जो काम शून्य है, जिन्होंने सभी प्रकार की भोग सामग्रियों का परित्याग कर दिया है, ऐसे पुरुष केवल शरीर की रक्षा के लिए कर्म करते हुए भी पापग्रस्त नहीं होते। अर्थात जो व्यक्ति लाभ हानि द्वेष द्वंद्वों से ऊपर उठ करके केवल शरीर निर्वाह के लिए जितना कार्य है उतना उतना भी करता है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का पाप फिर नहीं लगता, क्योंकि उसकी बुद्धि हर समय स्थिर है और भगवान में लगी हुई है। तो अगर जाने अनजाने अगर उससे कोई छोटा मोटा पाप भी हो जाए तो फिर उसको दोष नहीं लगता, क्योंकि वो अपने स्वभाव से ऊपर उठ करके भगवत स्वभाव में पूरे अपने मन बुद्धि को विलीन कर चुका है। अगला श्लोक संख्या 22 कह रहा है, यदिच्छला भाषं तुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। कह रहे हैं, जो अयाचित प्राप्त द्रव्य से परितुष्ट शीत उष्ण माने जो चीज उसको प्राप्त हुई है उसमें संतुष्ट है। जैसे अभी हम हमारे जीवन को अगर हम देखें, मतलब साधारणतः अगर हम बातें करें तो अभी हम कभी भी जो भी हमें प्राप्त है उससे हम संतुष्ट नहीं होते। हमारे पास एक छोटी कार है तो हम सोचते कि थोड़ी सी बड़ी ले लें, थोड़ी सी बड़ी ले ले तो सोचते 7 सीटर ले लें, 7 सीटर लेते हैं तो सोचते और बड़ी ले ले, और बड़ी और वो और एक है तो दो, दो है तो तीन, 1 करोड़ है तो बोले 2 करोड़, ऐसे मतलब एक घर अच्छा है तो बोलते नहीं ये घर की अब लोकेलिटी अच्छी नहीं है, एक जगह की लोकेलिटी अच्छी है तो कह रहे कि नहीं इसमें ये नहीं है वो नहीं है। ऐसे करते करते मन जिस प्रकार से हमको आगे आगे दिखाता जाता है, हम हमारा संकल्प बदलते जाते हैं। तो हम किसी भी अवस्था में संतुष्ट नहीं होते। जो हमें मिला है उसमें हम संतुष्ट नहीं है, ये भी बहुत से दुखों का कारण बन जाता है। क्योंकि हम गीता जी को हमारे जीवन में हम किस प्रकार से समझ पाए, जैसे
हमने तो आपको श्लोक समझा करके अर्थ समझा दिया, लेकिन इसको हम हमारे जीवन में कैसे हम इसको एनालिसिस कर पाए कि हमारे जीवन से भी जुड़ी हुई बात है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे भगवान कह रहे हैं कि जो प्राप्त है उससे संतुष्ट है, शीत उष्ण माने गर्मी ठंडी इन द्वंद्व विषयों में सहनशील है, माने उसके अंदर टॉलरेंस है, मत्सरता रहित है, मत्सरता माने जेलेसी ईर्ष्या इससे रहित है, सिद्धि असिद्धि में संभाव रखता है। वो कोई कार्य कर रहा है उसमें उसको सफलता मिले या नहीं मिले उसमें भी वो एक समभाव रख रहा है। ठीक है। वे कर्म करने पर भी बंधन को प्राप्त नहीं होता। देखो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? जो हर परिस्थिति में संतुष्ट है, जो मिला है उसी में ही संतुष्ट है। दूसरा, किसी भी प्रकार के द्वंद्व, सर्दी गर्मी लाभ हानि इन सब में समभाव रखता है। किसी से मत्सरता नहीं है, उसको ईर्ष्या नहीं है। हाँ, वो कोई कार्य कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसमें उसको सफलता मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो भी ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता। फल तो मिलेगा उसको लेकिन बंधन को वो प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसके फल को इच्छा में नहीं रखते हुए कार्य को कर रहा है। ये एक बहुत समझने वाली बात है। ठीक है, हाँ दीदी ने लगाया है, अगर आप श्लोक देखना चाहते हो तो ये ग्रुप पे दिख रहा है ना, श्लोक संख्या 22। ठीक है। तो इसको समझते हैं कि हमारे जीवन में हम इसको कैसे एनालिसिस करें। तो जैसे बताया कि जो हमें मिला उसमें संतुष्ट है, तो हमें ये देखना है कि हमें जो भी चीज उपलब्ध है क्या हम उसमें संतुष्ट हैं। तो मैक्सिमम लोगों का आएगा कि नहीं प्रभु जी, अभी तो हम संतुष्ट नहीं है, अभी तो हमारी सिर्फ 50,000 की जॉब है। हम चाहते हैं कि हम मेरी या मेरे हस्बैंड की जॉब अबव 1 लाख हो, 1 लाख वाला चाहता है अबव 2 लाख हो, 2 लाख वाला चाहता है अबव 3 लाख हो, 3 लाख वाला चाहता है कि हम यूएस चले जाएं, वहीं सेटल हो जाए। जो यूएस में है वो सोचते हैं कि हम कनाडा या ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहाँ ज्यादा सिटीजन्स को फैसिलिटेट किया जाता है। कोई सोचता है वहां से कि नहीं हम तो इंडिया में ही ठीक थे। इंडिया वाले सोच रहे अमेरिका चले जाए, मतलब संतुष्ट हम नहीं है। और जब हम किसी चीज से संतुष्ट नहीं होते तो हम उससे ऊपर की चीज को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो जो उस ऊपर की चीज, उससे बड़ी चीज को जो हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, या तो हम उसमें फिर सफल होते हैं या फिर असफल होते हैं। सफल हो जाते हैं तो एक अहंकार मद आता है, और असफल हो जाते हैं तो एक प्रकार का डिप्रेशन हाइपरटेंशन आने लगता है। टेंशन आने लगती है कि अरे भैया अब हमारा क्या होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप एक घर में रहते हो, आपका एक स्वीट सा घर है छोटा सा, उसमें आप बढ़िया अच्छा जीवन जी रहे हो, 4-5 लोग हो, 4-5 लोगों के हिसाब से आपके पास ठीक ठाक घर है, 2 BHK 3 BHK या फिर रो हाउस जो भी ठीक ठाक है, मतलब आप सुख से रह रहे हो। लेकिन अचानक आपके मन में कहीं से इच्छा जागृत हो गई कि नहीं भैया हमें तो फला फला सोसाइटी के अंदर फलाना फलाना रो हाउस चाहिए और फलानी फलानी एम्यूनिटीज और ऐसा ऐसा गार्डन ऐसी ऐसी फैसिलिटीज चाहिए। तो जा करके आपने पता कर लिया। अब यहाँ पर घर में फ्री में रह रहे थे, वहां पर जाकर पता लग गया कि भैया वो घर तो हमारा 2 करोड़ का आएगा। और अभी जिस घर में रह रहे थे वो बेचने की सोचने लगे। बोला इसको बेचेंगे, इसको बेच करके हमको 60-70 लाख रुपए मिल जाएंगे, थोड़ा सा लोन ले लेंगे और वाला घर ले लेंगे। अभी जिस घर में सुख से रह रहे थे, कुछ पैसा नहीं देना पड़ रहा था, अब वहां जाकर के बस एक पता नहीं क्या इच्छा मन में, और वहां जाके उस घर में रहने लगे, और ऊपर से 1.5 करोड़ का लोन ले लिया है। और अब 1.5 करोड़ का महीने भर में 60-70 हजार EMI भरो। ठीक है। और दिन भर, अब तो जॉब, पहले तो जॉब चली भी जाए तो कम से कम घर अपना था, अब तो घर लोन का है। कभी की जॉब चली गई या कुछ विकट परिस्थिति आ गई तो बैंक वाले घर फिर जब्त कर लेंगे, नीलाम कर देंगे। तो अब टेंशन भी आ गई, साथ साथ में खर्चा भी आ गया, टेंशन भी आ गई। अब अगले 20 साल तक वैसी गाड़ी चलने वाली है उस व्यक्ति की। तो बताओ उसने यहाँ पर क्या किया? बंधन, इतना भयंकर बंधनकारी काम, और साथ साथ में इतने प्रकार के टेंशन डिप्रेशन को एक मतलब निमंत्रण दे दिया, इनविटेशन दे दिया। क्यों दे दिया? सिर्फ एक मन ने संकल्प किया कि नहीं यहाँ से अच्छा वो है। आप मुझे बात बताओ, जहां पर आप जा रहे हो क्या वहां से कोई भाग कर आगे नहीं जा रहा है? वहां से भी तो लोग जा रहे हैं ना। मैं आप सबसे ही पूछता हूँ, आप लोग सब मुझे अनम्यूट करके बताओ। देखो मैं यहाँ पर बोल करके चला जाऊं और आप भी सुन करके चले जाए और अंततः किसी को कुछ भी समझ में ना आए, उससे अच्छा भले ही एक बात आपको समझ में आए, वो मेरे लिए बहुत है।
कि भाई हाँ, आज इन्होंने एक बात सीखी, वो भी मेरे लिए बहुत है, मेरी मेहनत सफल होगी। आप लोग मुझे अनम्यूट करके बताओ सभी लोग कि हम जहां पर जाना चाह रहे हैं, जो चीज खरीदना चाह रहे हैं, लोगों के पास ऑलरेडी है और वो उससे ऊपर की चीज लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बात बताओ, हाँ या ना। हाँ, कर रहे हाँ हैं जी प्रभु कर जी रहे हैं कर कर हाँ रहे जी हैं। प्रभु जी कर रहे हैं। हाँ जी 100% का कर जवाब रहे है। हैं प्रभु जी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप सब लोग म्यूट हो जाओ। देखो, आप सबने बोला हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोला। तो अभी हम वहां जाकर के हम सुखी हो जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर वहां पर सुख होता तो जिसको वो मिल गया है वो तो सुखी हो गया होता ना। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया, फिर भी मैं बहुत इजी करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक और छोटा उदाहरण। जैसे किसी के पास छोटी कार थी, उसका सपना हो गया कि भैया आप कैसे भी करके मेरे को एक बड़ी जैसे इनोवा कार खरीदनी है, कि हम सारे घर वाले सुख से बैठ करके उस कार में जाएंगे। उसने क्या करा, वो 20-25 लाख की कार खरीदने के लिए लोन भी ले लिया, दुनिया भर का कर्जा भी कर लिया। वो छोटी कार थी जो जिससे कोई खर्चा कुछ नहीं था, वो बेच दी। उससे तो 1-1.5-2 लाख, सेकेंड हैंड कार तो सस्ती बिकती, वो बिक भी गई। 20 लाख का जो कर्जा है उसमें से अभी भी 15-16 लाख का कर्जा खड़ा हुआ है। अब वो लोन भी भर रहा है, साथ साथ में पेट्रोल का खर्चा तो है ही, फिर वो महंगी गाड़ी का महंगा मेंटेनेंस। हाँ, अब वो जो पैसे जो 15-16 लाख से कुछ उपयोगी कर सकता था, किसी की सेवा कर सकता था, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके जो अच्छी और आगे बढ़ा सकता था, वो ना करके एक छोटी सी जो मन में संकल्प उठा, वो 15-20 लाख की गाड़ी बाहर रोड पे खड़ी कर दी। अब वो वहां धूल खाए, अब उसको साफ और करो। अब मुझे बात बताओ कि अगर वो जो गाड़ी उसका सपना हो गया इनोवा, तो आज तो कई लोगों के पास, करोड़ों अरबों लोगों के पास में इनोवा जैसी गाड़ी है। हाँ, है कि नहीं है? करोड़ों लोगों के पास वैसी गाड़ी है इनोवा जैसी, और वो लोग उस गाड़ी को बेच करके फिर दूसरी गाड़ी लेते हैं। तो जो तुम्हारा सपना है, ऐसे बहुत लोग वो सपना प्राप्त कर चुके हैं। और कई लोगों का जो सपना है, वो सपना आप लोग अभी जी रहे हो। आप मानोगे नहीं, करोड़ों, यहां तक कि मैं बोलूंगा 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का सपना है कि हमारे सिर पर छत हो और हमारे पास कम से कम 2 वक्त का खाना हो। मैं पूरे वर्ल्ड वाइड बोल रहा हूँ, 1 अरब लोग अभी ऐसे हैं जिनका ऐसा सपना है कि काश हमारे पास एक अच्छा घर हो जो बारिश में टपके ना, ठंड में ठंड ना आए, गर्मी में गर्मी ना आए, और हमें 2 वक्त का खाना मिले, भोजन मिल जाए। यही उनका सपना है। ऐसे अरबों लोगों का सपना आप लोग जी रहे हो। मैं गारंटी के साथ बोल देता हूँ, अगर आप स्मार्टफोन में ये कथा सुन रहे हो तो मैं गारंटी से बोल देता हूँ, आप उन सब 1 अरब लोगों का सपना जी रहे हो आज। जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? अनम्यूट करके बताओ मुझे आप लोग, जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो, हाँ या ना? हाँ हाँ प्रभु जी जी। जी वेरी गुड, प्रभु वेरी जी गुड, हाँ जी रहे हो। प्रभु जी प्रभु जी हाँ प्रभु जी 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 रहे रहे हो, और तब भी आप दुखी हो। हाँ जी प्रभु तब भी जी देखो प्रभु किसी जी जी से रहे पूछो, तब भी किसी से पूछो, तब भी किसी से पूछो कि भैया आप कैसे हो, बोला हाँ चल रहा है। अरे ठीक ठीक से बोलो कि भाई भगवान ने कृपा करके हमको अच्छा वातावरण दिया, इतने अच्छे भारत जैसे देश में हमको जन्म दिया, तब पर भी हमारे को सनातन संस्कृति में पैदा किया और मनुष्य शरीर दिया है, मनुष्य शरीर में भी साधु संग दिया। उसके बाद भी आज हमको ऐसे खाने के लिए तो कहीं किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा ना। इतना सामर्थ्य तो भगवान ने हमको दिया, इतना तो हमको दिया। अरे हाथ जोड़कर रोज भगवान को अगर कोई थैंक यू भी बोल देना तो कृतज्ञता मानी जाएगी। लेकिन जन्मों जन्मों से जो हमारे कंप्लेनिंग नेचर है, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारे साथ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, माँ बाप से कंप्लेन, इससे कंप्लेन, पति से कंप्लेन, पति पत्नी से कंप्लेन, ये कंप्लेन कंप्लेन करते करते हम लोग नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। ये गीता कैसे हमको हमारे जीवन में उत्कृष्ट बना सकती है, हम वो बात आपको बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, जो इस प्रकार के द्वंद्वों से जो व्यक्ति ऊपर उठने की कोशिश करता है, ऐसा व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो सकता है। वो मेरी भक्ति को भी प्राप्त कर सकता है, वो बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर सकता है। ऐसे पद नहीं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पद जो 5 साल 10 साल 15-20 साल बस, उसके बाद तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी ना। तब पर भी लोगों पे आश्रित रहना पड़ता है, भीख मांगने जाना पड़ता है, वोट डालो वोट डालो, हमें वोट दो, इतना छल कपट, इतने भाषणबाजी, तब जाकर के कुर्सी मिलती है, साधारण रूप में नहीं मिलती है। और उसमें भी दुनिया भर का टेंशन, आज ये हो गया, कल वो हो गया, वहां पे ये हो गया, फिर योगी जी पे टेंशन, कल को ये हो जाएगा, फिर वो आंदोलन पे बैठ गए तो फिर मोदी जी को टेंशन। वो कुर्सी भी कोई ऐसे ही पक्का सुख नहीं कर सकती किसी व्यक्ति को।
सुखी केवल एक काम कर सकता है, वो है कि हम अगर द्वंद्वों से रहित और अगर किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा रहित हो जाते हैं। अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशंस। सारा संसार दुखी ही इसलिए है कि हम लोगों से बहुत कुछ उम्मीदें रखते हैं, या हमसे अपने आप से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, और वो उम्मीदें जब नहीं पूरी होती तो बहुत दुखी हो जाते हैं, और जब वो उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है तो फूले नहीं समाते, फिर बाद में नहीं पूरी होती तो फिर सिकुड़ जाते हैं। तो इसी को ही कहते हैं द्वंद्वों के प्रभाव में होना। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भगवत आश्रित होते हैं, भगवान को ही सर्वस्व मान करके भगवान की कृपा को हर समय अनुभव करते हैं, वो इन द्वंद्वों से ऊपर उठे रहते हैं, उनको ये फिर हानि नहीं पहुंचाता। वो वो परिस्थिति उसके सामने आके खड़ी होती है, लेकिन वो उसको इम्पैक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा एनालिसिस कर लेता है। कैसे? जैसे मान लो कि अभी जैसे ठंड का मौसम है, हम माने कि भाई भीषण ठंड पड़ रही है, अब मैं सुबह से लेके शाम तक रोऊं, अरे भाई ठंड में मर गए, अरे मर गए रे, अरे मर गए रे, हाय रे ठंड, ये भगवान तो क्या मार के छोड़ेगा क्या? अब दिन भर में ऐसे बैठ करके रोए लोग, उसके बजाय अगर वो अपना बुद्धि और विवेक लगाएं कि अगर ये ठंड नहीं होती तो गर्मी का क्या महिमा, अगर ये ठंड नहीं होगी तो आने वाले मौसमों की क्या महिमा है? क्या महिमा है? ठंड पड़ रही है तो जरा सोचो ना कि यही जो ठंड है, यही जो गेहूं की फसल हो रही है उसको पकाएगी। हाँ, यही जो ठंड है, वो जो उसमें से जो कोपले फूट चुकी हैं, यही जब ठंड तेज पड़ती तभी गेहूं की फसल अच्छी होती है। माने भगवान हमारा ही पेट भरने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति उस चीज को समझने की कोशिश करता है। जब ठंड पड़ रही है, आप देखो अभी जब ठंड पड़ रही है तो वनस्पतियों के लिए ये अच्छा मौसम रहता है। इसलिए आप देखो जितने प्रकार की सब्जियां रहती है प्रायः सब ठंड में उपस्थित हो जाती हैं। हरी सब्जियां होती हैं बड़ी सुंदर। आप जाकर के देखो तो कभी, जाकर देखो, आप लोग में से बहुत सारी माताएं हैं, जाकर के मंडियों में जाकर मार्केट्स में देखो आप, मैक्सिमम प्रकार के फ्रूट्स और सब्जियां इस समय आ गए हैं मार्केट में। तो जो व्यक्ति पॉजिटिव थॉट्स रखता है, जो ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, जो भगवान में बिलीव रखता है, थीस्ट है, वो क्या मानेगा कि देखो प्रभु, माना कि थोड़ी ठंड पड़ी तो देखो चारों तरफ कोहरा, अरे वाह क्या आनंद है। फिर देखो ठंड में धूप कितनी अच्छी लगती है। यूं तो बोलते टैनिंग हो जाएगी, धूप में कोई जाता नहीं है, बोलता हम काले हो जाएंगे, फिर ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा, धूप में नहीं जाते। लेकिन ठंड आती है तो सूर्य देवता का इंतजार करते हैं सब लोग हाथ जोड़े, हे सूर्य नारायण कब दर्शन दोगे। ठीक बात है ना? तो इस प्रकार से हर चीज का अपना एक महत्व है, अपनी एक आवश्यकता है। तो वो प्रकृति के जिस प्रकार से जो इस प्रकार की जो गर्मी सर्दी आते हैं उससे वो विचलित नहीं होता। बुद्धि में मान करके चलता है कि ये सब प्रभु की इच्छा से जो हो रहा है वो हमें स्वीकार है। अपने जीवन में भी अगर कोई लाभ हानि सुख दुख आता है तो उसको भी यही मान करके चलता है, भैया मैंने पूर्व में बहुत कर्म ऐसे किए हैं, उसका फल मुझे आज मिल रहा है। और जो अच्छा मिल रहा है उसके लिए भी वो यही सोचता है कि अभी तो मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, लेकिन पूर्व में किया होगा, भगवान ने कृपा करके हमारे जीवन में इस सुख का समय लाया है। प्रभु आपको बार बार धन्यवाद, बार बार साधुवाद। ऐसे करके जो व्यक्ति जीवन को जीता है वो फिर बंधनों से ऊपर उठ जाता है। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कह रहे हैं जो आसक्ति रहित है, मुक्त हो गए हैं, जिनका चित्त ज्ञान में स्थित है, परमेश्वर की आराधना के लिए कर्म का आचरण करने वाले ऐसे पुरुष के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं, अर्थात अकर्म भाव को प्राप्त होते हैं। इसका कहने का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सारार्थ वर्षणी प्रकाशिका वृत्ति है उसके अनुसार जो हमारे आचार्य गण इसमें टीका करके कह रहे हैं कि जो आसक्ति रहित है, आसक्ति रहित का मतलब संसार में आसक्ति ना हो करके एकमात्र ठाकुर जी में जो आसक्ति के जिनके अंदर बनी हुई है वो संसार से तो मुक्त हो गए हैं। क्यों मुक्त हो गए हैं? क्योंकि संसार की किसी भी वस्तु की स्वतंत्र रूप से उन्हें भोगने की किसी प्रकार की इच्छा उन व्यक्तियों में नहीं रह जाती। उनकी एकमात्र इच्छा रह जाती है कि जिसमें मेरे राम खुश, जिसमें मेरे प्रभु प्रसन्न, जिसमें मेरे ठाकुर जी युगल सरकार प्रसन्न, उसी बात में मैं भी प्रसन्न। जब इस प्रकार का भाव को वो प्राप्त कर जाते हैं तो संसार में कितने भी प्रकार के वो कर्म कर ले, हमने आपको पूर्व में भी बताया, कर्म करे बिना कोई भी रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। कर्म नहीं करेगा तो उल्टा कर्म विकर्म करेगा, या फिर अकर्म करेगा
माने कुछ भी नहीं करेगा तो कुछ नहीं करने का फिर दोष लगेगा कि जो भैया एनर्जी का आपने उपयोग ही नहीं किया, तो फिर दोष लगेगा है। जैसे प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन करके या तो अच्छी स्कीम ला सकता है या बुरी स्कीम ला सकता है, या जो चल रही है वही चला सकता है। बोला मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, ना अच्छा करूंगा ना बुरा करूंगा, या जो चल रहा है ये भी नहीं करूंगा, तो फिर दोष लगेगा, फिर लोग कंप्लेन करेंगे भैया तुमने क्यों नहीं किया, है कि नहीं। उसी प्रकार भगवान ने हमें आंशिक स्वतंत्रता के रूप में एक सत्ता दी है, उस सत्ता का हमको सदुपयोग करना है। तो ऐसा जो व्यक्ति, जो भक्त प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जो भगवान के चरणों में अपने आप को पूर्व में ही समर्पित करके समस्त कार्यों को भगवान के निमित्त करता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म के बंधनों को प्राप्त नहीं होता और उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। हमने बताया था 2 प्रकार के अकर्म होते हैं, एक जिसको बोला गया गलत है, जिसमें कुछ नहीं करता व्यक्ति, वो अकर्म होता है, और एक जो सही अकर्म उसको बोला गया था, जिसमें व्यक्ति जो भी करता है वो भगवान के निमित्त करता है। भगवान के निमित्त करने के कारण उस कर्म का किसी भी प्रकार का प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता, बल्कि उसको भक्ति मान करके समस्त भावों को भगवान ग्रहण कर लेते हैं। भावग्राही जनार्दन है, तो वो जो समस्त भावों को भगवान ग्रहण करते हैं और कर्म का किसी भी प्रकार उसके ऊपर में आरोप नहीं होकर के कर्म वहां पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा अद्भुत विज्ञान है। जिसको ये विज्ञान समझ में आ गया ना, इसी को ही भक्ति योग कहते हैं। जो भी करो भगवान के लिए करो। सुबेरे उठो तो उठे क्यों? आज हमारी पुनः नेत्र खुले हैं, भगवान की कृपा से खुले हैं, भगवान की भक्ति करने का अवसर हमको आज पुनः प्राप्त हो गया। हे सूर्य नारायण, आपने हमारे समक्ष दर्शन दे करके जैसे जीवन में प्रकाश होता है उसका एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। हे सूर्य नारायण, हमारे जीवन भी भक्तिमय हो, प्रकाशमय हो, ऐसा आशीर्वाद करके और फिर भजन भक्ति के साथ में जीवन को प्रारंभ, तुलसी परिक्रमा, ठाकुर की मंगला आरती, फिर भजन कीर्तन जप नाम और आनिक, और उसके बाद में फिर बढ़िया बढ़िया भोग बना करके ठाकुर जी को पवाना, फिर श्रृंगार, ऐसे करके जो बिल्कुल एकदम अद्भुत जो जीवन शैली जीते हुए जो व्यक्ति जीते हैं, फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति को फिर किसी भी प्रकार का कर्म नहीं। अब बाकी लोग उठे, सुबह उठ करके ब्रश किया तो दुनिया भर का केमिकल थूक दिया, नहाए दुनिया भर का केमिकल नाली में, कपड़े धोए दुनिया भर का केमिकल नाली में, डाई लगा ली नाली में, शैम्पू लगा लिया, इतना केमिकल हमने पानी में डाल दिया। एक व्यक्ति इतना केमिकल पानी में डाल देता है। पूर्व में व्यक्ति जाते थे नहर में, नदियों में स्नान करने जाते थे, हमारे पूर्वज सब स्नान करने जाते थे मुल्तानी मिट्टी, ऐसी कोई चिकनी मिट्टी के द्वारा या फिर जो नेचुरल सोडा के द्वारा अपने बाल कपड़े धो करके नदी किनारे आ जाते थे। पानी और जो मेल निकलती थी वो जानवर खा जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं। अभी का आदमी बोलता है कि भाई हम तो बड़े स्वच्छ हैं, हम तो बड़े पवित्र हैं। अरे तुम जितने अपवित्र हो कोई भी अपवित्र नहीं है, कोई भी अपवित्र नहीं है, तुम जितने अपवित्र हो। क्यों? आज से 100 साल पहले हमारे किसी भी पूर्वज ने एक बूंद केमिकल नदी में नहीं डाला, और हम क्या कर रहे हैं? हम सुबह उठ करके ब्रश करते हैं, वो जो झाग आता है, झाग क्या बिना फालतू का बन जाता है क्या? वो झाग केमिकल है, वो थूक दिया नाली में, वो केमिकल चला गया। फिर जाकर के रगड़ रगड़ के साबुन से नहा लिए, वो केमिकल, फिर शैम्पू, फिर उसके बाद देखो तो बुढ़े बुढ़े लोग रोज डाई लगा रहे। स्वीकार ही नहीं कर रहे कि हम बूढ़े हो गए, स्वीकार ही नहीं कर रहे कि हम भजन भक्ति कर रहे, हमारा उम्र ढल रही है, अब हमारा समय आ गया। नहीं, हमें तो जवान होकर के नाचना है, हमें जवान होकर के अपनी जवान दुनिया को दिखानी है। दशरथ जी का एक कान का बाल सफेद होकर उन्होंने शीशे के सामने देखा, उसी समय निर्णय लिया कि राम को राज्याभिषेक करके भजन को निकलता हूं। तो केकई ने भड़का करके फिर वनवास कराया। एक बाल सफेद देख करके दशरथ जी के मन में वैराग्य उठा। यहाँ पे पूरे बाल सफेद होने पर भी कोई देखो तो काले कर रहे हैं, और वो काले करने की कंडीशन क्या है? इतना खतरनाक केमिकल फिर वो नाली के द्वारा, नाली में जाएगा, नाले में जाएगा, नदी में जाएगा, फिर तुम ही पियोगे उसको, फिर फिल्टर लगा कर पीते हो। अरे कितनी मूर्खता है। इसलिए हम आप सबसे ये भी प्रार्थना करते हैं जितना हो सके केमिकल वाली चीजों का यूज कम करो, और अपनी जो आयुर्वेदिक हर्बल चीजें हैं उनकी तरफ आप मूव करो। यहाँ जोड़ करके आपसे प्रार्थना है साथ साथ में, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, दिखने में साधारण है, बोला प्रभु जी आप यहाँ से कहाँ बोलने लगे, अरे बहुत जरूरी बात है ये भी। ठीक है, तो इस प्रकार से, क्योंकि ये हमने क्यों बोला, क्योंकि हम आज मनुष्य कुछ भी कर ले वो अपवित्र ही है। केवल एक ही चीज उसको पवित्र बना सकती है, वो है उसकी भावना। अगर उसकी भावना पवित्र है तो वो फिर व्यक्ति पवित्र है। ठीक है, एक व्यक्ति फौज में रहता है,
हाँ, और जाकर के बॉर्डर पे जाकर के आतंकवादियों को मार करके आता है, तो उसको बड़े बड़े मेडल मिलते हैं, सेवा मेडल है ना, विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, परम वीर चक्र, ऐसे बड़े बड़े उसको वीरता के मेडल मिलते हैं। और वही व्यक्ति घर में आए और अपने छुट्टी पर आए घर पर गांव में, और अड़ोसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए और वही बंदूक से गोली मार दे, तो वो व्यक्ति को अवार्ड मिलेगा कि जेल होएगी? अब जेल होएगी। भाई क्रिया तो सेम है, वही बंदूक है, वही व्यक्ति है, चलाने वाला भी वही है। उधर मारा बॉर्डर पे तो इनाम मिला, इधर मारा तो जेल मिली। क्यों? क्योंकि वहां पर जो किया देश के लिए किया। जब देश के लिए किया तो देश ने उसको फिर मेडल दिए, पुरस्कार दिए। मर भी जाएगा तो सरकार उसके परिवार को इनाम देगी, खर्चा उठाएगी, स्मारक बनेंगे, पेट्रोल पंप दिए जाएंगे, दुनिया भर का उसको दिया जाएगा, शहीद हो गया करके है। और वही व्यक्ति घर पे आकर के मार दे किसी अड़ोस पड़ोस को, तो फिर जीवन भर के लिए जेल, और जो नौकरी से भी निकाल देंगे, पेंशन भी बंद, सारी सुविधाएं भी बंद, और केस और चलेगा। अब अपने जो पैसे उसके पास इकट्ठा है वो और लग जाएंगे उसमें। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्वार्थ के लिए किया। और वहां पर किसके लिए किया? देश सेवा के लिए किया। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के निमित्त कोई कार्य करता है, हम गोली मारने का नहीं कह रहे, जो भी कार्य करता है भगवान के निमित्त करता है, तो उसको फिर उसका दोष ना मिल करके भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। और जो व्यक्ति अपने लिए, अपने भोग के लिए है, स्व इंद्रिय प्रीति वांछा ताई बोले काम, और कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जो कृष्ण की प्रीति के लिए कोई कार्य करता है तो वो प्रेम है, भक्ति है। और जो अपने इंद्रियों के लिए, यही हाड़ मांस के शरीर को पुष्ट करने के लिए खिलाना धुलाना घुमाना करता रहता है, फिर वो समस्त पाप और पुण्य का फिर भागी बनेगा, और समय आने पर फिर उसको प्रारब्ध के रूप में फिर उसे भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। तो आज हमने श्लोक संख्या 23 तक किया। फिर आगे की बात, इसमें अनेकों प्रकार के यज्ञों का वर्णन भगवान करेंगे कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, योगी लोग किस प्रकार का यज्ञ करते हैं, ज्ञान योगी किस प्रकार करते हैं, भक्त लोग किस प्रकार करते हैं। तो अलग अलग यज्ञों का वर्णन आएगा। फिर भक्त लोग कैसे यज्ञ करते हैं, संकीर्तन यज्ञ, उसको फिर हम आगे के श्लोकों में जानेंगे। चतुर्थ अध्याय चल रहा है। आज की क्लास को यही विराम देते हैं। इसी क्लास से जुड़ा या फिर कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी दंडवत प्रणाम करके एकदम शोर नहीं मचाएंगे। अभी हमारे डिवोटीज बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं। कभी कभी हमारे मन में जो प्रश्न होता है वही भक्त लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक प्रश्नों का उत्तर भी सुनेंगे तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। और हम बस 2-3 प्रश्नों को लेकर के फिर आज की क्लास को विराम देंगे। हरे कृष्णा। दीदी आप। जी हरे कृष्णा। विधाता नेगी दीदी, हरे कृष्णा, आप अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हरे कृष्णा, क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ जी दीदी, हो रहा है अनम्यूट। जी, तो जिसका प्रश्न वो पूछिए और जल्दी जल्दी पूछिए बिना समय को व्यर्थ किए हुए। सुमन सूद। हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्णा। जी, हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि अगर हमने गुरुदेव से माला नहीं ली है, जप माला, तो हम कोई भी माला खरीद कर, मतलब कहीं से, हम उस पे जप कर सकते हैं? प्रैक्टिस के लिए तो कर ही सकते हैं। कुछ नहीं हो तो घर में कोई पुरानी माला पड़ी हो, तो प्रैक्टिस के लिए तो कर ही सकते हैं। पर जितना जल्दी हो सके गुरु जी के हाथ से लेना चाहिए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। गुंजन दीदी बोल रही है ये मेरा भी सवाल है। तो देखो, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सीधी सीधी बात है। हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। भगवान का नाम तो फल देता ही है, लेकिन जैसे बताया ना, बंदूक की गोली होती है, अगर गोली को सीधा उठा करके मारो तो क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा खरोच लगेगी। लेकिन उसी बंदूक की गोली को बंदूक में भर के लोड करके अब मारो तो क्या करेगी? आर पार हो जाएगी, आसमान तक जाएगी। उसी प्रकार भगवान का नाम तो पावरफुल है, लेकिन जब वो गुरु जी ऐसे भजनशील जो व्यक्ति महापुरुष होते हैं, जिन्होंने जीवन भर भजन किया और भगवान की भक्ति को प्राप्त किया, ऐसे भगवत अनुभूति संपन्न जब गुरुदेव अपने हृदय से और मुख से वो मंत्र को हमारे कान में देते हैं, तब उस मंत्र की जो पावर है वो फिर 100 गुना बढ़ जाती है। तब वो मंत्र ठीक ठीक रूप में फिर फल देता है। ठीक है, तो ये जिसका भी प्रश्न है सबका उत्तर हमने एक साथ में दे दिया। बाय द टाइम बीइंग आप प्रैक्टिस के लिए कहीं भी कर सकते हो, लेकिन जितना जल्दी हो सके गुरु जी के मुख से लेना चाहिए हाथ से। ठीक है,
अगला प्रश्न पूछे। अगला प्रश्न दीपा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। आपने मेरा नाम ही लिया ना? जी दीपिका? दीपा बिरोरिया। पूछ लीजिए, आप ही पूछ लीजिए माता आप जी। ही पूछ लीजिए। अच्छा प्रभु वो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे एक चीज ये पूछनी है कि मेरे दिमाग में ना बड़ा आता है ये चीज कि जैसे हम लोग कहीं धाम जाते हैं या कहीं मंदिर जाते हैं या अपने, तो जैसे हम हम्म भगवान को हाथ जोड़ रहे हैं या भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान हमको देखते हैं कि खड़ी मेरे सामने और ये मेरी पूजा कर रही है। भगवान ही देखते हैं, हम कुछ नहीं देख सकते। हम नहीं नहीं। हमारी चमड़ों की आंखों से कुछ भी नहीं देख सकते। हमें जब भी मंदिर में गए, ये हमारे बड़े गुरुदेव, हमारे जो परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र शत श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने इस बात पे बड़ा विशेष रूप से बताया है। उन्होंने कहा है कि कभी भी मंदिर में हम ठाकुर जी के दर्शन करने जाएं तो हमारे मन में हाँ हाँ भावना क्या होनी चाहिए? हमारे मन में हाँ। ये भावना होनी चाहिए कि हे प्रभु, हम हमारे जड़ नेत्रों से आपको नहीं देख सकते, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने हमें जरूर देखा होगा और अपनी कृपा अच्छा, वृष्टि हम पे अवश्य बरसाई होगी। ऐसे करके हाथ जोड़ के और बड़े दीनहीन भाव से ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी का श्रीमद् भगवत गीता से रिलेटेड कोई प्रश्न है या फिर आज हाँ, की अगर क्लास से ऐसा रिलेटेड कोई हाँ प्रश्न है? हाँ, वैसा प्रश्न तो ज्यादा अच्छा होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत मेरा प्रणाम। प्रश्न जो था वो एकादशी के ऊपर था हम्म कि कल भी एकादशी थी मठ में और आज भी पहाड़गंज मठ में आज भी एकादशी है। तो मठ में तो एक ही दिन एकादशी होनी चाहिए ना प्रभु जी, तो ये दो दो एकादशी कैसे कि कल भी थी और आज भी है? कभी कभी त्रिस्पर्शा हो जाती है एकादशी, तो उस समय पर वैष्णव अपनी गणना के अनुसार, कभी कभी मठों के अंदर भी थोड़ा बहुत बहुत माइनर कैलकुलेशन इधर उधर रहता है, तो कभी कभी अलग अलग दिन, जैसे किसी मठ में गुरु जी ने बोला कि नहीं, हमें जिस प्रकार से गुरु वर्ग का आदेश होता है उस पर्टिकुलर मठ में, तो उस हिसाब से किया जाता है। ठीक है? उसमें इतना विशेष कुछ नहीं। आपको जो मैसेज आया हमारे ग्रुप में, आपको वैसे ही पालन करना है, सबको ही फल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। हम्म किसी का श्रीमद् भागवत गीता से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो वो पूछ लीजिए। हम्म हरे कृष्ण प्रभु जी। आप आंशिक स्वतंत्रता। एक मिनट पहले दीदी, आपका श्रीमद् भागवत गीता से रिलेटेड कोई प्रश्न है? हाँ जी दीदी, वही वही पूछ जी रही हूँ। पूछिए दीदी। हाँ, वो हरे कृष्ण प्रभु जी, आंशिक स्वतंत्रता के विषय में ना थोड़ा सा और बता दीजिए। वैसे तो भगवान ने गीता भी है कि भाव भी मैं ही प्रदान करता हूँ, बोलते हैं ना। बेसिकली हम सोचते हैं ना हमारे हम्म भाव, तो भगवान ने एक जगह गीता में ऐसे भी कहा है कि जो भाव है वो सब भी मेरे से ही आते हैं। तो भाव तो शुद्ध। है, भाव तो है, पर उसको उपयोग, अब आपके अंदर वात्सल्य भाव है कि नहीं? हाँ आपके जी। अंदर करुणा का भाव है कि नहीं है? अपने, अब मान लो आपका बेटा है या आपका भाई है, उसके प्रति तो आपका वात्सल्य भाव है, उसका मतलब भाव तो है, लेकिन पड़ोस के बेटे के लिए नहीं है, भगवान के लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है। भाव तो है, वो तो आपको प्राप्त हुआ पूर्व कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन वो भाव को आप भक्ति में लगाया क्या? वो मेन बात है। वो स्वतंत्रता हमारे हाथ में है कि अब उसको हम कहाँ लगाएं। उसको हम अपने बच्चों में और स्वार्थ में लगा करके उसको व्यर्थ गवा दें, या उसी उसी भाव को भगवान के चरणों में लगा करके बेड़ा पार करा लें। तो हमारे, इसको बोला आंशिक स्वतंत्रता है। वस्तु तो मिल गई, उसका उपयोग कैसे करना है, ये स्वतंत्रता हमारे हाथ में है। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। आंशिक। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। अभी आगे चल के लॉ ऑफ कर्म आएगा ना, तब उसमें विषय, उसमें फिर डिटेल में ये बातें समझाएंगे आपको। ठीक है? अगला प्रश्न। किसी का श्रीमद् हरे भागवतम कृष्ण से प्रभु जी, रिलेटेड? दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे कहते हैं कि एकादशी का व्रत या तो लड़के करते हैं या जिनकी शादी हो चुकी होती है वही ऐसा कुछ लड़कियां नहीं है, करती हैं। आप रख, सब लोग रख सकते हैं। 8 साल से लेकर 80 साल तक हर किसी को रखना अनिवार्य है। ठीक है? ऑप्शनल नहीं है ये, इट्स अ ठीक है मैंडेटरी प्रभु फास्ट। जी, ठीक है? धन्यवाद प्रभु बहुत जी। सारे रीजन है, फिर कभी बताएंगे। और ठीक है किसी का प्रभु। कोई प्रश्न है? मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज श्रीमद् भागवत गीता से रिलेटेड कोई प्रश्न कीजिए जो आप अब तक इतनी सारी क्लासेस कर चुके हैं उनसे रिलेटेड, या आज की क्लास से रिलेटेड। अगर कोई प्रश्न है तो वो कर लीजिए, अन्यथा फिर इस
इस सत्र को हम हाँ, विराम इसको करेंगे। हम विराम देंगे, क्योंकि देखो आज आज क्लास में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है, जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई थी। तो किसी के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठा हो तो आप हैंड रेज करके पूछो, गीता का ही 1-2 प्रश्न का उत्तर लेंगे, फिर विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न गीता से जुड़ा हो तो अनम्यूट करके तुरंत बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलो, एक-एक करके बोलो। वर्षा दीदी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, बस यही प्रणाम। पूछना था, आपकी जो भगवत गीता के क्लासेस आते हैं वो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, इनकी रिकॉर्डिंग्स प्रभु जी? दीदी बता पाएंगी। अच्छा दीदी इसकी लिंक्स होती हैं क्या हमारे पास में? जी प्रभु जी, हम अगर किसी को चाहिए होगा तो वो लिंक मिल जाएगा, अन्यथा रिकॉर्डिंग्स प्रभु जी अपलोड करते हैं, श्यामानंद प्रभु जी। कौन से चैनल पे करते हैं दीदी, वो बता दो तो ये लोग देख कनिष्ठ पाएंगे। भक्त, कनिष्ठ भक्त कनिष्ठ भक्त चैनल करके है। यूट्यूब चैनल है, उसमें आते हैं दीदी, है ना? हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है, ठीक है दीदी, हम आज हरे की कृष्ण क्लास प्रभु को। जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है। प्रभु जी मेरा प्रश्न है। हाँ प्रभु बोलिए। जी आज की क्लास से तो नहीं है, लेकिन गीता से रिलेटेड है, पूछ सकते हैं? पूछिए। प्रभु जी, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो प्रभु जी कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है? प्रभु जी मेरी आवाज चली गई? आवाज नहीं जा रही है। हाँ मेरी आ रही है, अब आ रही है आवाज? हाँ जी प्रभु जी, जैसे मैं बहुत बोल रही अच्छा हूँ। प्रश्न। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये इस प्रकार का प्रश्न उठना, कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, आंखें देख रही है तो फिर देख कौन रहा है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको क्या लगता है, पहले आप बताओ कि कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है? प्रभु जी जितना मैं जानती हूँ, आत्मा तो ना सुनती है ना देखती है। हम्म। तो प्रभु जी गुण ही गुण में बरत रहे हैं। तो प्रभु जी हाँ, आत्मा कुछ भी नहीं करती है क्या? आत्मा लेकिन भुगत आत्मा रही है। करती है। हाँ, भुगत तो आत्मा रही है, कुछ तो इसमें एक करती होगी उदाहरण ना दिया। आत्मा। इसमें उदाहरण दिया, जैसे कार के अंदर यंत्र आरूढ़ानी माया। जैसे आपका नाम बताओ क्या है? आपका प्रश्न अच्छा है, इन्हीं का प्रश्न लास्ट रहेगा, ठीक है? इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा, 2 मिनट। आपका नाम बताओ जल्दी से दीदी। प्रीति। प्रीति। प्रीति दीदी कार चला रही है। हाँ, आपकी बड़ी सुंदर नई नई कार है, आप लेकर के चले और चले, थोड़ी दूर रोड पर आगे बढ़े और पीछे से आकर के किसी ने आपको ठोक दिया, गाड़ी को ठोक दिया, तो अब आप क्या करोगे? जल्दी बताओ। प्रभु जी हमको ही पकड़ेंगे ना वो लोग, मुझे ही पकड़ेंगे। नहीं, आपने नहीं ठोकी है, किसी ने आपको ला के ठोक दिया पीछे से। प्रभु जी अब मैं आप जाऊंगी, फिर मैं आप जाऊंगी जाओगे, उनके क्या पास। करोगे? क्या करोगे? प्रभु जी बोलूंगी कि भाई तुमने ठोक दिया, इसका वो पेमेंट करो। हाँ आप बोलोगे कि तूने भैया कैसे ठोका मेरे को, हैं? मैं तो अपने रोड पे चल रही हूँ, आके मेरे को ठोक दिया। तो यहाँ पर आपको जो पीड़ा हुई, सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको जो पीड़ा हुई, क्या वो आपको हुई क्या? नहीं, क्योंकि उस कार में आपकी एनर्जी लगी हुई है, उस कार में आपका पैसा लगा हुआ है, उसको साफ करते हो, उसको खरीदा है, ईएमआई भर रहे हो, रोज घर के आगे सुरक्षा कर रहे हो उसकी, उस कार में आपकी एनर्जी लगी हुई है। और जो ठोक देगा तो सुधारनी भी आपको ही पड़ेगी। तो जो एनर्जी आपकी लगी हुई है, उस कारण से उस कार में आपकी आसक्ति है। अगर उस आसक्ति को कोई ठेस पहुंचाएगा, जिस चीज में हमारी आसक्ति है उसको कोई ठोकेगा, कुछ ठेस पहुंचाएगा, तो फिर हमको, अगर वैसे देखा जाए तो उसने आपको नहीं ठोका था, उसने किसको ठोका था? कार को। किसको ठोका था? कार को। सच बात है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो जल्दी से, हाँ या ना? हाँ उसने, जी प्रभु जी। हाँ, पर बुरा किसको लगा? प्रभु जी मुझे लगा। हाँ, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर में रहती है, वो ना ही सुख का अनुभव करती है ना दुख का। इस शरीर को अपना मानने के कारण, इस शरीर के जो लाभ, इस शरीर के जो सुख दुख को वो मान करके उसमें आसक्ति होने के कारण वो फिर सुख दुख का अनुभव करती है। उसको खुद को अनुभव नहीं होता है, लेकिन उसमें शरीर में आसक्ति होने के कारण वो सुख दुख का अनुभव करती है। समझ में आया? जैसे कार में आप बैठे थे, कार ने पीछे से दूसरी गाड़ी ने आकर कार को ठोका, ना तो आपको वो कार टच हुई, कुछ भी आपको हुआ नहीं, सिर्फ कार के आपका 2-4 चीजें टूट गई, फिर भी आपको बड़ा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि कार में आसक्ति थी। उसी प्रकार ये आत्मा, एक उदाहरण है, पूरा क्लियर नहीं होगा इस पर, कुछ कुछ समझ सकते हैं कि आत्मा इस शरीर में रहती है, अनेकों प्रकार के दुख कष्ट इंद्रियों के माध्यम से मन तक आते हैं,
है ना। और ये मन जो है आत्मा के बिल्कुल करीब है, तो वो मन के माध्यम से जो आत्मा है इसको थोड़ा बहुत अनुभव करती है कि भैया ये दुख है, ये हानि है, ये आसक्ति। इसलिए बोला ये जो आसक्ति ही सबसे, जो राग और द्वेष, ये वहां तक पहुंचता है आत्मा तक, समझ रहे हो। पर प्रभु मूल जी रूप में अब जो आपका प्रश्न था कि सुनता कौन है और बोलता कौन है, बोलता तो ये सब जो प्राय करके जो ये जितनी घटनाएं घट रही हैं ये इंद्रियों के द्वारा होती हैं, और इंद्रियों का राजा मन है, ठीक है। मन ही सब काम करवाता है, और मन के ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर फिर अंत में जाकर आत्मा परमात्मा बैठे, ठीक है। तो प्रभु आत्मा जी किस प्रकार से अनुभव करती है, ये एकदम नीचे से ऊपर अवरोह मार्ग के द्वारा वो अनुभव करती, सीधा सीधा उसको कुछ नहीं जाता, लेकिन आसक्ति होने के कारण जो भी ऊपर नीचे होता है वो उस तक अनुभूति जाती है, ठीक है। प्रभु जी आत्मा में इमोशंस भी होते हैं? उसमें सब कुछ होता है, आत्मा का अपना एक पूरा स्वरूप है, शरीर है, लिंग शरीर, उसमें मन बुद्धि अहंकार चित्त सब कुछ है। उसके जो आपका जो एक तो ये जड़ जो आप जो देख रहे हो ना शरीर, एक जड़ शरीर है, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर को आत्मा का सूक्ष्म शरीर बोला गया, आत्मा उसके अंदर रहती है, तो उसी के अंदर ही मन बुद्धि अहंकार सब रहता है, ठीक है। और मन का मन भी इसमें बहुत डिटेल में है। और शुद्ध आत्मा का जैसे लिंग शरीर में मन बुद्धि अहंकार चित्त होता है, और जो शुद्ध आत्मा है उसका भी अपना एक अलग स्वरूप है, और उस अपने स्वरूप को भूलने के कारण ही, उस स्वरूप को भूलने के कारण ही आत्मा इस जो शरीर जड़ शरीर में, जिस शरीर में हम बैठे हैं अभी, इस शरीर को अपना मानती है। इसीलिए हम इस ही शरीर को अपना मान के बैठे हैं, क्योंकि हम अपनी रियल आइडेंटिटी भूल गए हैं। वो रियल आइडेंटिटी रिवील कैसे होगी, जो चित्त में पड़े छाप है, जो चित्त जो गंदा हो रखा, जिसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, वो जो धीरे 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 जब उसकी सफाई होगी तब आत्मा का वो प्रकाश निकलता है, जिसको कि शास्त्र में कई प्रकार के शब्दों से बोला गया, जैसे आत्म साक्षात्कार भी बोला गया, आत्म अनुभूति बोला गया, स्वरूप ज्ञान बोला गया। इस प्रकार का अलग अलग वर्ड से अलग अलग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, कहीं पर क्या कहीं पर क्या, पर वो कब होगा, भजन के द्वारा ही होगा, साधना के द्वारा ही उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा साधारणतः आत्मा इसी शरीर को अपना आरोप करती है कि मैं यही हूँ शरीर, और इसी के ही सुख दुख लाभ हानि को वो अनुभूति करके क्रश होती है, ठीक है। प्रभु जी वैसे बोलते हैं आत्मा देखती भी नहीं है सुनती भी नहीं है, तो हाँ प्रभु वही जी जीवात्मा आत्मा एक ही बात है। हाँ बोलो। प्रभु जी वैसे बोलते हैं आत्मा देखती भी नहीं सुनती भी नहीं, लेकिन गरुड़ पुराण में कहते हैं कि आत्मा घूमती रहती है, वो देखती है अपने कि रो रहे हैं सब, वो दुखी होती है, तो कैसे देखती है उस टाइम प्रभु जी वो? बताया तो, जैसे अब कार देखती है क्या, नहीं बताओ, प्रभु नहीं कार देखती है कि कार में बैठे आप देखते हो प्रभु जी आप हम कार के शीशे से देखते हो तो कैसे देखते हो, कार के माध्यम से देखते हो, पर समझ रहे प्रभु हो। जी उसी अभी तो प्रकार कार आत्मा जो भी करती है वो मन और इंद्रियों के माध्यम से होता है, ठीक है। अच्छा सूक्ष्म शरीर रहता पर है उस टाइम पे हाँ, मरने के बाद? सूक्ष्म शरीर हर समय रहता है। हाँ सूक्ष्म जी शरीर प्रभु तो जी। लिंग भेद, ये तो इसको बोलते हैं अत्यांतिकी प्रलय, जिसमें कि सूक्ष्म देह किसी का छूट जाए और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाए, वो तो सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। लिंग शरीर तो बहुत मुश्किल से, आपका ये शरीर छूटेगा तो दूसरे शरीर में सूक्ष्म शरीर के साथ ही जाओगे। इस शरीर में जो भी मन बुद्धि अहंकार चित्त है वो साथ साथ ही चलता रहेगा, ठीक है, वो बदलता नहीं है। इसलिए हाँ जी हमारा और जो जो हम कार्य को बार बार करते हैं वो हमारे चित्त में चला जाता है, और जो चित्त है वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, इसलिए वो फिर संस्कार बन जाता है। इसलिए बोलते हैं ना इस व्यक्ति का पूर्व जन्म का बड़ा अच्छा संस्कार है, तो पूर्व जन्म का संस्कार वो कहाँ से लाया, वो आत्मा के ऊपर जो लिंग देह है जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं वो उसके साथ ही आया है, तो पूर्व जन्म में जो उसने संस्कार इकट्ठा किए थे वो उसको इस जन्म में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इस हाँ प्रकार से जी वो शरीर चलता है। जी बहुत प्रभु जी डीप टॉपिक है, बट अभी इसको इतने हल्के में इतना ही समझो, एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा स्वागत रहेगा, ठीक है। और आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे थैंक यू कृष्ण सो मच। हरे कृष्ण।